घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो, और जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया गया। आचमन। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपने साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करा करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास कहता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया उसका जो पानी आया वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहाँ डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वो पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचोगे, आप गलत जगह नहीं जाओगे, श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करो। यदि मान लो घर में कोई एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मदिरा का नशा करता है, गांजा पीता है या गलत व्यसन करता है, तो क्या उसको देखकर सारे घर के लोगों को बिगड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसको थोड़ा सुधार। अब वो सुधरेगा कैसे? घर से निकाल दोगे नहीं। उसको सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसको गलत लोगों की संगत में से हटाकर कहीं शिव पुराण में भजने वालों की संगत में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे उसको होटल से निकालकर देवालय तक भेजना प्रारंभ कर दीजिए। उसको गलत जगह से हटाकर भगवान की भक्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 वो सब धीरे धीरे सब। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार है, 8 साल 10 साल 15। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है,
मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा। बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। पर भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना,
अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो, शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिवपुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा है और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो शंभेश्वर महादेव। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी विद्यालय में प्राप्त जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा एक घर के नाना नानी, दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा हो, किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, भूल से भी मुख से नमः शिवाय निकल जाए, भूल से भी मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाए, भूलवश मुख से शिव नाम निकल जाए, भूलवश